मेहंदी के खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम का किसान रहता था। उसकी पहचान पूरे इलाके में एक मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में थी। उसके खेतों में उगने वाली मेहंदी की खुशबू दूर तक फैलती थी। लोग कहते थे कि उसकी मेहंदी में जैसे मिट्टी का प्यार घुला हो। मेहनत करते हो, फिर भी हमें हर चीज सोच समझकर खरीदनी पड़ती है। शहर में नौकरी होती तो जिंदगी आसान होती। रामस्वरूप मुस्कुरा देते। बेटा, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। मेहनत का फल देर से सही मिलता जरूर है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने से कई किसानों की फसलें खराब हो गई। लोगों ने खेत बेचने शुरू कर दिए। गांव के कुछ लोग शहर जाकर मजदूरी करने लगे। अर्जुन ने भी पिता से कहा, अब क्या फायदा इस खेती का, खेत बेच देते हैं और शहर चलते हैं। रामस्वरूप ने अपने सूखे खेत की मिट्टी हाथ में लेकर कहा, जिस मिट्टी ने हमें पाला। दिन बीतते गए, पैसों की तंगी बढ़ती गई। घर में राशन कम होने लगा। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके पिता अपनी पुरानी घड़ी गांव के साहूकार को बेच रहे हैं ताकि घर का खर्च चल सके। वो पहली बार भीतर से हिल गया। उस रात उसने माँ से पूछा, बाप खुद भूखे रहकर भी हमें क्यों खिलाते हैं? माँ की आंखें भर आई, क्योंकि बाप की सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार। उस दिन के बाद के सुखा के साथ उसने एक दिन अर्जुन ने इंटरनेट पर देखा कि शहरों में प्राकृतिक मेहंदी की बहुत मांग है। उसने पिता से कहा, अगर हम अपनी मेहंदी को पैक करके बेचें तो ज्यादा कमाई हो सकती है। रामस्वरूप को यह नई बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने बेटे पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे पैकेट बनाए।